अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 रिकॉर्ड करने लगे हैं दोस्तों। इससे पीछे हम लोग अब तक जितने भी लेक्चर पढ़ चुके हैं उन लेक्चर्स के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज के बाद जितने भी लेक्चर आगे हम रिकॉर्ड करेंगे वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम लोग जो है वो बात किया करेंगे। तो आपका जो ये वाला चैप्टर है जिसमें आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे उसमें बुनियादी तौर पर हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करते हैं, यानी सेमीकंडक्टर थ्योरी। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कुछ मटेरियल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी शनाख्त होनी चाहिए। वो कौन से मटेरियल्स हैं? बुनियादी तौर पर अगर आप नेचर में देखें तो 3 किस्म के मटेरियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर आप कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंडक्टर बुनियादी तौर पर उर्फ़ आम में आपको हर जगह पे ये डेफिनेशन सुनने को मिलेगी। तो कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से आसानी से करंट गुजर जाए। ये तो बात समझ में आ जाती है, यानी जितनी भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट बड़े आसानी से गुजर जाता है। लेकिन इसके पीछे बुनियादी क्या वजह है, वो कौन सा ऐसे टेक्निकल डेफिनेशन है जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई भाई कंडक्टर इसी को कहते हैं। तो बच्चों असल में गेम होती है सारी एटम्स की, और एटम के जो आखिरी शेल है जिसको वैलेंस शेल करते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर। अब जहाँ तक बात करते हैं कंडक्टर की, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर बुनियादी तौर पर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं या ऐसी मेटल्स को कहते हैं जिनके आखिरी जो शेल है वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 4 से कम होती है। 4 से कम से मुराद है हमारे पास 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। आप जितने भी मेटल्स हैं सबको उठा के देख लें, चाहे कॉपर, आप आयरन को देख लो, एल्युमिनियम को देख लो, गोल्ड को देख लो, उन सब के आप एटॉमिक नंबर निकालो और उसको उनके हर शेल के अंदर पुटअप करो। आखिर में जो आपको वैलेंस शेल मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा 4 से कम होगी। अब जब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी तो उसमें ये फ़ायदा हमें ये होगा कि ये जो आखिरी शेल वाला होता है इसका वैसे ही तल्लक जो है वो न्यूक्लियस के साथ कमज़ोर होता है। आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। एक्सटर्नल फोर्स अब हम कैसे लगाएंगे? अब किसी भी मेटल के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कोई वोल्टेज दे रहे हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, कोई प्रेशर दे रहे हो। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो उस केस में क्या होगा कि यही जो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे, एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में चले जाएंगे। यूँ कह लो कि वैलेंस शेल से अगले वाले शेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जब अगले वाले शेल में शिफ्ट होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो न्यूक्लियस से मज़ीद दूर होते चले जाएंगे। इसी तरीके से ये जो एनर्जी मिलने का जो सिलसिला होता है ये चलता रहता है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल, दूसरे से तीसरे शेल में जंप करते रहते हैं और ये बिहेव करते हैं एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ये बुनियादी तौर पर हमारे पास करंट की कंडक्शन हो रही होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि करंट क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये फ्लो करता है एक शेल से दूसरे शेल की तरफ तो इसको हम लोग कहते हैं ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आपको बुनियादी तौर पर बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि कंडक्टर क्या है। अब दूसरी तरफ चलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को उर्फ़ आम में हम लोग कहते हैं कि ये जो है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, ये वहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द इंडक्टर, तो आपने ये कहना है कि इंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज आउटर शेल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके बुनियादी जो आखिरी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 से ज़्यादा होती है। अब 4 से ज़्यादा होगी तो उनको थोड़े से इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड कंप्लीट करने में। ठीक है, और जब बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ उनका जो तल्लक है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा विद द न्यूक्लियस। और आप एक्सटर्नल जितनी मर्जी फोर्स उसके ऊपर लगा लें वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता। तो जैसे जितनी भी आपके पास जैसे लकड़ी है, रबड़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें सॉलिड बॉडीज़ जो होती हैं, ये जितने भी हैं हमारे पास या जिनके आखिरी शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब आपके पास कहलाते हैं इंसुलेटर्स। इसी तरीके से अब तीसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेस करती है वो है सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ,
और ये आधा कंडक्टर होता है आधा इंसुलेटर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जब आप इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन करोगे तो आप कहोगे कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 होती है, यानी इसमें 4 होती है। अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं? उसमें एक सिलिकॉन है, एक हमारे पास जर्मेनियम है। ये दो ज़्यादा मशहूर होते हैं, एक 0.7 वोल्ट पे चलता है, दूसरा 0.3 वोल्ट पे चलता है। अब यहाँ पर ये आपको ये बता दें कि ये जो, या तो ये हो सकता है कि ये 4 किसी से ले लें इलेक्ट्रॉन और या 4 किसी को दे दें, दोनों सूरतों में। अब दोनों सूरतों में क्या है कि हमें जो है वो सेमीकंडक्टर को यूज़ करना होता है यूज़फुल के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसी सेमीकंडक्टर के अंदर मिलावट शामिल करनी पड़ती है, इम्प्योरिटी शामिल करनी पड़ती है। अब यहाँ पर किन चीज़ों की इम्प्योरिटी शामिल होती है? वो हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि किन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग इसमें शामिल करते हैं सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, कि जिसमें आपने सीखा कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।